ये बहुत अच्छी है, मैंने बोला था वाह। मम्मा देखो मैं कैसे करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं ना, तो स्पेशली अगर आपके बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा हो, क्लास चेंज हो रही होती है, तो बहुत सारे चौंचले होते हैं। इन चौंचले इस सेंस में कह रही हूँ कि आखिरी जो हफ़्ता होता है स्कूल का, वो बच्चों को डेली कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। अब राज का भी वही वीक चल रहा है, तो इसको मुझे आज ड्रॉप करने जाना था ट्रेन स्टेशन पे। तो उसके लिए पहले घर से निकली हूँ। इसको लेके जाना है एक बेकरी पे, वहाँ से ये अपने लिए नाश्ता भी लेगा और लंच के लिए भी जो उसको चाहिए वो वहीं से साथ लेगा, क्योंकि 2-3 बजे तक बच्चे वापस घर आ जाएंगे, तो प्रॉपर लंच तो ये लेके नहीं जा रहा। सो इसीलिए बेकरी से ही कुछ चीज़ें लेगा जो भी इसको चाहिए होंगी। कुछ वो ही है, हलाल नहीं है। फिर आप जब भी किसी बेकरी पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि किन ब्रोचर्स में, ब्रेड्स के अंदर उन्होंने मीट नहीं लगाया हुआ, कौन सी हलाल है, कौन सी आप ले सकते हैं, कौन सी नहीं। खैर, इसको मैंने यहाँ से बानॉफ पे छोड़ा, यानी कि ट्रेन स्टेशन पर। वापसी पे जब मैं घर आई तो आज हमारी कूड़ा उठाने वाले आने थे, तो जो हमारी बिन थी वो खाली हुई पड़ी थी, वो वापस लेके आई हूँ। घर आके ख़ुद नाश्ता किया और उसके बाद आ गई बारी मिराज की। मिराज का भी ऑफ कोर्स आखिरी वीक चला और इसका तो स्कूल भी चेंज हो रहा है, सो इसके ज़्यादा वो हो रहे हैं। लेकिन आज इसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी थी। पहले इसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना था, फिर वहाँ से इसको मैंने लेके जाना था इसके दोस्त की तरफ। उसकी बर्थडे थी, उसके लिए भी स्पेशल मैं एक दिन पहले मार्केट गई हूँ, इसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, वहीं से रैप करके लेके आई हूँ। सो इसका भी मैंने काम ख़त्म किया और जब मैं वापस घर आई, आगे मैंने कुछ जो घर के थोड़े बहुत काम काज थे वो किया। और मुझे एक पार्सल मिला हुआ था, इसको मुझे 1-2 दिन हो चुके थे, इसको मुझे अनबॉक्स करना था। बच्चे बड़े खुश होते हैं, बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। और मैंने कितने टाइम से ये माइंडसेट बनाया हुआ था, मैं कहती थी, सोचती थी कि प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर्स हैं ना, इनको मैंने ख़त्म करना है और मैंने ग्लास के कंटेनर्स लेने हैं। तो मैंने लिए, मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी अट्रैक्टिव डील पे मिले। सो मैंने ये टीमू से ऑर्डर किए थे और इसमें मेरे ख़्याल से 18 पीस हैं, ढक्कन समेत 18 या 20 पीस हैं। और इसी हिसाब से ये 21-22 यूरो का ही मुझे मिला है। आप कहीं से भी देखते हैं तो आपको इसी प्राइस पे मिलते हैं, इससे ज़्यादा चीप प्राइस पे आपको ये नहीं मिलते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पीसेस 3 तरह के थे, स्क्वायर भी थे, राउंड भी थे, और कौन सी शेप थी इसके अंदर, मतलब, और हर डिज़ाइन के ये थे 3-3 पीसेस थे, 4-4 बल्कि पीसेस थे। तो मैंने अभी तक इनको रखा हुआ, अभी मुझे इनकी जगह बनानी है, फिर एडजस्ट करना है। बर्तन देखते हैं, लेने पे तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन उनको रखने की जब बारी आती है ना, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि मैं बड़ा हाथ खींच के रखती हूँ कि मैं बर्तन ज़्यादा नहीं लूँ। बर्तन लेना, मेकअप, कपड़े, बर्तन बहुत सारी हम ख़वातीन की वीकनेस होती है। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी और मैं अक्सर ये देखती थी ना वीडियोस में, पिक्चर्स में, मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं ये लूँ, ये वाला ग्लास पॉट। ये गैस पे भी यूज़ हो सकता है, वैसे भी जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं जिनकी लाइट निकलती है उस पर भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन मसला ये था कि मेरे इंडक्शन पे ये काम करता है या नहीं, तो ये मुझे था इशू। मैंने देख के मंगाया, लिखा हुआ भी था कि इंडक्शन के लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने इंडक्शन पे काम नहीं किया, मेरे स्टोव ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट डे है, यानी कि फ्राइडे है। तो आज दोनों बच्चों ने अपने अपने स्कूल में नाश्ता करना था अपनी क्लास टीचर के साथ, और सारी क्लास के जो बच्चे हैं वो सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जिससे वो एक क्लासरूम में बुफे सेट करते हैं। हर बच्चे को एक चीज़ दी जाती है। तो वही मिराज ने स्लाइस चीज़ लेके जानी थी, अबराश ने वाटरमेलन लेके जाना था। और इसका वाटरमेलन भी मैं स्पेशल एक दिन पहले मार्केट गई हूँ, वहाँ से लेके आई हूँ कि सुबह इसने अपने स्कूल ये साथ लेके जाना है और इतना तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। फिर जब बच्चों को कट करके दिया, फिर बच्चे जब इस तरह नाश्ता करते हैं स्कूल में, तो अपने लिए एक प्लेट, ग्लास, नाइफ़, कांटा, स्पून जो भी चाहिए होता है वो भी अपने अपने घर से लेके जाते हैं। बुक्स कुछ भी नहीं लेके जाते, बस बच्चे फ़न करते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं, फिर खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है। तो वो फिर छुट्टियों से एक दिन पहले का होता है, आखिरी दिन होता है। इसके अलावा पेरेंट्स भी अगर गेट टुगेदर करना चाह रहे होते हैं तो वो भी करते हैं, अगर आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल जा रहा है तो। अच्छा, याद रहे, यहाँ पे जर्मनी में जो प्राइमरी स्कूल है वो 4 क्लास तक होता है। 5 क्लास में मिडिल स्कूल शुरू हो जाता है और 5 क्लास से बच्चों के स्कूल भी चेंज हो जाते हैं।
जो एक्स्ट्रा लाइक ज़हीन बच्चे होते हैं उनको वो गिम्नाजियम में भेज देते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं नॉर्मल वो उनको जाते हैं रियाल चूल्हे में जाते हैं, और कुछ शहरों में तो हॉप चूल्हे भी होता है। तो इस तरीके से कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जो गिम्नाजियम स्कूल में बच्चे जाते हैं जो एक्स्ट्रा लाइक होते हैं वही कामयाब होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने जो सबसे लो वाले स्कूल से बच्चे पढ़े हैं, वो भी आज इतने इतने बड़े ऑफिसर्स बन के बैठे हुए हैं। तो ये कुछ लोग इसको पॉजिटिव कहते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नेगेटिव कहते हैं। और बच्चों के अपने माइंड इस तरीके से सेट हो जाते हैं, उनको इंसल्ट महसूस हो रही होती है कि हम रियाल चूल्हे में रियाल स्कूल यानी कि दूसरे गिम्नाजियम से हट के किसी भी स्कूल में जाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। तो इस चीज़ को जब देखते हैं तो फिर थोड़ा सा ये गलत भी लगता है कि इस तरीके से नहीं सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है और हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि गिम्नाजियम में ही जाए। खैर अब शाम का टाइम है, मैं खाना बना रही हूँ। मुझे आज लोबिया बनाना था, उसको मैं निकाल के रखा हुआ था। फिर बच्चे लोबिया इतना खुश होकर नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आज मैं शवारमा बना लूँगी। उसके लिए मैंने ब्रेस्ट के पीसेस निकाल के रखे हुए थे, वो भी साथ साथ कट करी हूँ। मसाला भून के उसके अंदर मैंने लोबिया डाल दिया। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा फिर आलू जो है वो भी मैंने साइड पे कट करके रखे हुए हैं, कोई इसकी स्पेशल कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है। नॉर्मली जो भी हम सालन बनाते हैं मसाला भून के तो उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे ज़ावियार मुझे पूरी कंपनी दे रहा है, नीचे स्टूल रख के खड़ा हुआ था, साथ साथ बातें कर रहा है कि आप क्या बना रही हैं, कैसे कर रही हैं। जो बच्चा भी मीट नहीं ना खाता है उसका सबसे बेहतर जो हल है बच्चों को खिलाने का वो है शवारमा। आप किसी भी बच्चे को देते हैं ना तो बच्चे बहुत खुशी से खा लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है। लंबी स्ट्रिप्स में आप चिकन को कट कर लें, उसके बाद इसके ऊपर जितने भी घर के स्पाइसेस हैं वो डाल लें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और इसको मैरिनेट करके रख दें। उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो आपने चाहे तो आप हल्का सा प्याज भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैंने थोड़ा सा आप बटर ले लें या फिर आप कुकिंग ऑयल ले लें, उसमें इसको फ्राई कर लें और अपने ही पानी में ये चिकन गल भी जाता है, तो कोई इसका मुश्किल नहीं है। फिर इसके अलावा पराठा मैं बनाती हूँ नॉर्मली बटर के साथ हेल्दी। फिर साथ में इसकी एक सॉस तैयार करती हूँ जिसमें मैं सेम क्वांटिटी में मेयोनीज़ और योगर्ट डालती हूँ। फिर उसमें नमक डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ और ऑरिगानो डालती हूँ। तो फिर आप सैलड भी कट करके रख लें जो बच्चे आपके खाते हैं। तो पराठा बनाएं, उसके ऊपर आप ये सॉस लगाएं, ऊपर सैलड बिछाएं और ये चिकन के कुछ पीसेस रख लें। तो इस तरीके से बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और कभी कभी तो 2 रोटियाँ भी खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम शवारमा खा रहे हैं। वैसे शवारमे की जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो तो यही है कि आप पीटा ब्रेड बनाते हैं, घर आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है। कभी कभार तो आप चलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो बच्चे रोटी से भी भागते हैं उनको खिलाने का भी ये बहुत अच्छा। सेम ऐसे ही जो बच्चे बीफ नहीं खाते उनको आप बीफ पैटीज़ बना के कबाब की सूरत में बर्गर में लगा के दें तो वो बच्चे वो भी खुशी खुशी खा लेते हैं। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।